प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अपनी सामर्थ्य से भरा ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की हम तारीफ कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता के आपने एक बार फिर से हमें ये समय दिया यहाँ प्रभु जी आपकी हुजूरी में आ सके हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, जिंदगी दुनिया में जिंदा रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की आपके सामर्थ्य के द्वारा हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन जो प्रभु जी आपके और सबके दास के माध्यम से आने वाला है पिता, उस वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। वचन को सुनने वाले ही नहीं और उसको पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि प्रभु जी उस पर हम चलने वाले बन सके। विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपके चुनाव के अनुसार पिता परमेश्वर समय आपकी उपस्थिति में आते पिता हर एक को आशीष देना पिता और होने देना खुदावंद कि प्रभु जी वो भी आज के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में होने पाए ताकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपके वचन पर अपना मन लगा सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर को फिर से प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना खुदावंद और अपने निगहबानी अपनी चौपानी में रखना पिता, हमें पूरी रीति से पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों के लिए खुदावंद और विशेष तौर से आपके दास के लिए पिता उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए और प्रभु जी मुख उनका लेकिन वाणी आपकी हो। हम अपनी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम समय को देखते हुए हम परमेश्वर की कलाम पर अपना ध्यान लगाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो आज थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज हम अभी 6 घंटे में हमने सफर को तय किया दिल्ली से आगरा का, आना और जाना वनडे में कुछ घंटों के अंदर किया। सो कुछ थके हुए थे, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम एक विवाह की एनिवर्सरी थी और विवाह एनिवर्सरी थी, उसमें 40 वर्ष उन्होंने अपने विवाह के पूरा किए। तो उसी प्रोग्राम में अभी हम प्रार्थना सभा में थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें जाने का अवसर मिला। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलते हैं और आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18वां पद कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और खुदा आज मुझसे और आपसे ही बात कहता है कि हमको क्या मैं और आप अपने जीवन में हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या कुछ विशेष बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने आज आपके साथ एक चीज शेयर करी कि अभी मैं हमारे जो भैया हैं सतीश जॉनसन भैया, उनके और उनकी पत्नी मिसेस किरण जॉनसन के परमेश्वर ने 40 वर्ष विवाह के पूरे कराए। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में रहा और उनको परमेश्वर ने हमारे अजीज को 40 वर्ष विवाह के दिए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो हर एक छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद देना। हमारे आयवन अंकल और माइकल आंटी की, वीरो आंटी की भी आज शादी की सालगिरह, एक लंबा उन्होंने भी अंतराल पूरा किया है। और उनके बेटे हमारे भाई एंड्रू और रूही एंड्रू के द्वारा भी उनका भी विवाह हुआ आज के दिन
आज की तारीख में उन्होंने भी अपने जीवन के विवाह के 1 वर्ष को और पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमें हर बात में धन्यवाद देना है मेरे प्रियो, चाहे कैसी भी स्थिति हमारे जीवन में हो, लेकिन मुझे और आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को, क्योंकि मसीह यीशु की यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है। और परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या हम करते हैं? और नहीं करते तो मेरे प्रियो हमें करना है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 20 पद कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? वो कहता है, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम और सदा सब बातों के लिए, सब बातों के लिए, चाहे कोई भी विपरीत हालात हो, चाहे परेशानी हो। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा ये काम रुक गया, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कभी ये मत सोचिए कि अरे हमारा ये काम रुक गया, आज हम यहां नहीं जा पाए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहीं अगर आपको रोका है तो इसका मतलब ये उसकी इच्छा है। तो इस बात में भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की नीलमा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विजय भैया, जय मसीह की। और जिनको भी मैं देख रहा हूं सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की, हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मुझे और आपको परमेश्वर का हर पल हर क्षण धन्यवाद करना है। फिलिपी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, किसी भी बात की क्या मत करो, हालेलुया, किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। आज मेरे प्रियो, जब मुझे दिल्ली जाना था, मेरी पत्नी को, मुझे अपनी बेटी को छोड़ने जाना था दिल्ली, और हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी है, और रोज कोहरा गिर रहा है, और जबरदस्त आज बहुत कोहरा था सुबह के टाइम। और हम वापस हो रहा ना, हालेलुया। क्यों? तो मैं इस बात की, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के एक वचन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, वो वचन था कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, अपनी सारी चिंताओं को किसके ऊपर डाल दो? परमेश्वर के ऊपर, मेरे ऊपर दे दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो, हालेलुया। और मैंने प्रार्थना की और मैंने ये वचन अपने ऊपर क्लेम किया कि प्रभु, मैं अपनी हर चिंता को, इस रास्ते की तो जानता है पिता कि हमें ड्राइव करके जाना है और बड़ा दूर दिल्ली जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच कहता हूं मेरे प्रिय, जाना तो 10 बजे था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें 11 बजे जाना है। और 11 बजे इतनी जबरदस्त धूप निकली, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और हम सुबह 11 बजे यहां से निकले और 5:15 बजे अपने घर वापस पहुंच गए। इन 6 घंटों के अंदर परमेश्वर ने, मैंने कहा परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं रोशनी में जाऊं और रोशनी में आ सकूं, क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है प्रभु। लेकिन फिर भी मैंने तेरे हाथों में सब कुछ सौंप, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया मेरे प्रियो, ये गवाहियों के कारण होते, ये बातें ऐसी इसलिए शेयर करनी होती है क्योंकि लोग जाने कि परमेश्वर क्या। आज तक लोग परमेश्वर को जान नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या ये लोग कहते रहते, पता नहीं लोग क्या गवाहियां देते। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर है, मेरी और आपकी सुनता है। और मेरे प्रियो, उसने ऐसा जवाब दिया कि हम रोशनी थी, 5:15 बजे अपने घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी को खड़ा करा, तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु, ज़बूर 121 मैंने अपने ऊपर क्लेम किया था। और जब भी मेरे परिवार से कोई जाता है या हम लोग बाहर जाते हैं, तो हमेशा ज़बूर 121 यानी भजन संहिता 121 को अपने जीवन पर क्लेम करते हैं, पढ़ते हैं उसको, हालेलुया। ताकि वो कहता है, ना तो सोता है ना जागता है, हर समय परमेश्वर मेरी और आपकी क्या करता है? सुनता रहता है। तो मेरे प्रियो,
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। खुदा ने हमें सलामती के साथ 6 घंटे का लगातार सफर किया। केवल 10 मिनट हमने उस बेटी को अपने को छोड़ने में जो समय खर्च किया बस वो किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम घर वापस आ गए। ये गवाहियों का कारण है, धन्यवाद देने का कारण है। मेरे प्रियो, वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, सारी चिंताओं को अपने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, परंतु ये बात भी है कि तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थित किए जाएं, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। जब हम जाते हैं मेरे प्रियो तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि चलो भाई प्रार्थना करके जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, लेकिन जब हम जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब हम जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, और जब लौट के आते हैं तो क्या हम धन्यवाद देते हैं? नहीं मेरे प्रियो, धन्यवाद देना है लौट के आने का। याद करिए उन 10 कोढ़ियों को जिनमें से एक प्रभु यीशु मसीह के पास आया और लौट कर आकर उसने कहा, परमेश्वर देख मैं चंगा, प्रभु यीशु मसीह ने सिखा, देखो मैं चंगा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 9 कहां है? इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा है कि मुझे और आपको क्या करना है? हर बात में प्रार्थना, विनती, निवेदन उसके सामने रखना है, के द्वारा धन्यवाद देना है, के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। तो मेरे प्रियो, धन्यवाद देना जरूरी है। मैं गाड़ी पे जाता हूं, लौट के आया, बैठे बैठे गाड़ी के अंदर ही हमने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सलामती के साथ ले गया, सलामती के साथ लाया, तेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो भी जैसे मैंने कहा था, प्रभु अपनी सारी चिंता तेरे पर डाल दी है मैंने, हालेलुया। तो हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है, प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ मेरे प्रियो, मैं और आप, हालेलुया, क्या करना चाहिए? कुलुसी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17वां पद कहता है, किसी भी बात की वो कहता है 3:17, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। कैसे नाम से करो? वचन से करो, प्रार्थना करो, वचन से करो या काम से करो, जो भी कुछ करो, हालेलुया, जो भी कुछ करो, परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। क्योंकि जब हम उसके नाम से शुरू करते हैं, जब हम उसके नाम से शुरुआत करते हैं, मेरे प्रियो, सफलता हमारे हाथ में होती है, प्रेज द लॉर्ड। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे अंदर से जाएगा, जो मेरे द्वार में से जाएगा, जिसका द्वार यीशु मसीह होगा, वो आया और जाया करेगा, परमेश्वर से बातचीत करा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 15 पद कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। अब जब हम कहते हैं ना, मैंने एक बार जब हम कन्वेंशन में जाते हैं तो कह देते हैं, अरे भाई ज्यादा जल्दी नहीं जाएंगे, बड़ी प्रेजेंट वर्शिप होती है, बड़े बहुत देर तक गाने गाते रहते हैं लोग। नहीं मेरे प्रियो, वो स्तुति रूपी बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये बात आप जानते हैं, परमेश्वर को जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो हम बलिदान चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। जब मैं और आप अपने मुख से, अपने होठों से परमेश्वर का क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं हम। इसलिए मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकालो, क्योंकि हर बात लोग कह देते हैं, अरे मैं तो अब जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये होठों से जो आप कहते हो वो आप अंगीकार करते हो। मेरे प्रियो, तो ये जान लेना कि जब भी मुंह से कोई बात निकालो तो ये इसका मतलब ये है कि हम बहुत सी बीमारियों के नाम लेते हैं, बहुत सी बीमारियों के लिए कहते हैं। मेरे प्रियो, खुदावन
कहता है जो तुम उसे अंगीकार करोगे। हालेलुया। लिखा है अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। मेरे प्रियो, इन होठों के द्वारा, इस मुख के द्वारा जो भी बात हम करते हैं वो अंगीकार होती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा चढ़ाया करो। क्या धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और 15वां पद कहता है क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धियों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम भले 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 अच्छे अच्छे काम करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों की सेवा करो। जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करो। जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो। जिनको भोजन वस्तु की जरूरत है उनको भोजन वस्तु अता करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन मेरा और आपका जीवन जो है बुरी आदतों में और बुरी इच्छाओं में गुजर रहा है। इनको बंद करना है। बुराई नहीं करनी है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हालेलुया। खुदा की कलाम में लिखा है, भजन संहिता 34:1 कहती है हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कौन कह रहा है? ये दाऊद राजा कह रहे हैं। दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा को हर समय धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बहुत काम करता है, बहुत आशीषें देता है, बहुत बरकत देता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन हम उसका क्या नहीं करते? उसका धन्यवाद करते ही नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। उस बात को हम अंगीकार करते ही नहीं भैया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 2 पद कहता है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भविष्य में अपना जो मेरा और आपका शेष जीवन बचा है वो मनुष्य के जीवन के अनुसार नहीं, जैसे मनुष्य को पसंद करने के। आज मनुष्य की क्या आदत है? वो अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को, अपने को खुश करने में लगा है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, वचन कहता है शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करो, व्यतीत करो। हम तो अधिकारी को खुश करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अपनी पत्नी को खुश करने में, अपने बच्चों को खुश करने में, अपने अधिकारियों को खुश करने में, अपने साथियों को खुश करने में जीवन बर्बाद करें। आज यही मसीह लोगों का जीवन है। परमेश्वर को तो उन्होंने दरकिनार कर रखा है। परमेश्वर है कौन? कौन है परमेश्वर? लेकिन क्या ये सोचते हो कि परमेश्वर ने जो लिख के दिया, परमेश्वर ने जो कहा है हमारे लिए, मेरे प्रियो, बहुमूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत। शराब में, सिगरेटों में, इसमें जिंदगी नहीं गुजारनी मेरे प्रियो। ओटीटी में, गलत चीजों में, गलत पिक्चरों में। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आज हम कितने पवित्र हैं? हमारी आंखें कितनी पवित्र हैं? हमारी जुबान कितनी पवित्र है? हमारा मन कितना पवित्र है? हमारे हाथ कितने पवित्र हैं? कितनी बार इन हाथों ने रिश्वत ली होगी? कितनी बार ये हाथ गलत जगहों पर गए होंगे? ये आंखें जिन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, ये जुबान जिसने बहुत कुछ बोला होगा, ये मुख जो किसने कितनी बातें कही होंगी। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। और
लिखा है अर्थात व्यभिचार से बचो। किससे बचना है? व्यभिचार से। आज संसार में मनुष्य व्यभिचार में लिप्त है। आज सबसे ज्यादा शैतान ने मनुष्य को व्यभिचार से गिरा दिया है। वो जानता है कि परमेश्वर नफरत करता है व्यभिचार से, इसीलिए शैतान ने मनुष्य को व्यभिचार में डुबा दिया। लिविंग रिलेशनशिप, हालेलुया, लिविंग रिलेशनशिप, लड़की लड़कियों में विवाह, आदमी आदमी में विवाह, ये सब चीजें क्या है? व्यभिचार है मेरे प्रियो। और ये व्यभिचार ही तो परमेश्वर से मुझे और आपको दूर कर रहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:17 कहता है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, व्यभिचार से बचना है, बुराइयों से बचना है, गलत कामों से बचना है। केवल परमेश्वर को हर समय क्या करना है? धन्यवाद देना है। हालेलुया। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जिस भी हालात में परमेश्वर मुझे और आपको रख रहा है, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है और संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सुनील डेविड भाई, प्रभु बहुत आशीष है। आप बहुत सहायता करते हैं हमारी वचन डाल के, और जब नहीं होते तो हम कई चीजों से वंचित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु बहुत आशीष दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसमें ऑनलाइन है, खुदावंद सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और लगातार आप डेली डिवोशन में जुड़ते रहिए। ये ठंड का मौसम कहता है सो जाओ बिस्तर में, आराम कर लो, लेकिन नहीं मेरे प्रियो। आज मैंने 6 घंटे ड्राइविंग की लगातार, और परमेश्वर ने भी सामर्थ्य से परिपूर्ण रखा। उस प्रोग्राम में 40 विवाह के 40 वर्ष पूर्ण करने की खुशी में हम वहां गए थे, इसलिए थोड़ा सा हमें 5 और 10 मिनट का थोड़ा हम लेट हुए। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और कोशिश करते हैं कि कभी भी हम समय से देर से ना आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा तूने जो हमसे मोहब्बत की है मेरे राजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया दृष्टि, तेरी करुणा हम सब पर बनी रहे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, सबको आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। पिता प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से खुदावन, जो वचन तेरा बोया गया प्रभु वो बहुत सफलवंत हो सके। खुदावन प्रभु दया कीजिए, करुणा करिए, अपना अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके आज विवाह की एनिवर्सरी, विशेषकर सतीश भैया और किरण भाभी के लिए, जिन्होंने अपने विवाह के 40 वर्ष पूरे किए, परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आइवन अंकल और वीरो आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने विवाह के 1 वर्ष को और पूरा किया। खुदावंत तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं भाई एंड्रू आइवन के लिए और उनकी पत्नी रूही के लिए। खुदावन इन्होंने भी अपनी शादी की 1 सालगिरह को पूरा किया, 1 वर्ष और देखा है। परमेश्वर ने इन जोड़ों को बनाए रखे, आशीष दे, बरकत दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अपने अनुग्रह में रखे, ताकि ये जो जोड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि हमें भी व्यस्तम समय से आशीष देते हुए आपने हमें अपने अनुग्रह में रखा और हमें अवसर दिया कि तेरे वचन को शेयर कर सके। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और कल बुधवार है, पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं, प्रभु के वचन को लेके 8 से 9 में आएंगे। और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की।